इससे ज्यादा वो पूछेगा तो ये उसके लिए सेल्फिश रहेगा। अब शैनॉन जनवू को कहता है कि यहाँ पे उसने शैनॉन के सोल को बुलाया, इसका मतलब उसे उससे कुछ चाहिए। एंड अभी के लिए जनवू को देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक रेड ड्रैगन क्लैन का सोल्जर है, इसका मतलब उसने असुरा सॉर्ड क्लैन को छोड़ दिया, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है उसके लिए। अब जनवू भी यहाँ पे पूरा का पूरा जो सिचुएशन उसे डिटेल वे पे शैनॉन को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है। शैनॉन तो ये सुन के बहुत ज्यादा हंसने लगता है, बिकॉज जनवू ने खुद का जो बैग था वो सेवर गॉड से हटा लिया था, इस वजह से, बिकॉज उसका रिलेशनशिप बहुत खराब था असुरा सॉर्ड क्लैन से। अब शैनॉन भी समझ पाता है कि जनवू उतना ज्यादा ग्रेडी नहीं है। सबका सब डिटेल्स सुनने के बाद शैनॉन ये तो समझ पाता है कि जनवू उसे खुद के डेथ नाइट में शामिल करना चाहता है, इसका मतलब शैनॉन को जनवू के नीचे काम करना पड़ेगा। जनवू कहता है कि हाँ ये सही है, बट यहाँ पे शैनॉन जनवू के इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। शैनॉन यहाँ पे कहता है कि उसे ये सब कुछ पूछने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज शैनॉन बोर्न एंड रेज हुआ है रेड ड्रैगन क्लैन में, एंड यहाँ पे शैनॉन का कोई भी रीजन नहीं बनता रेड ड्रैगन क्लैन को छोड़ने का, इवन आफ्टर डेथ। अब जनवू को भी पहले से पता था कि ये काम उतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, बट शैनॉन इतना ज्यादा स्टबर्न रहेगा ये उसे नहीं पता था। जनवू के लिए शैनॉन जैसा एक शोल मिलना उतना ज्यादा इजी नहीं था, एंड यहाँ पे जनवू शैनॉन के पास से फोकल पॉइंट के बारे में और ज्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ले सकता है, एंड लेना चाहता भी है, तो यहाँ पे उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी वो शैनॉन को कहता है कि वो अगर विलिंगली जनवू के टीम में ज्वाइन नहीं होना चाहता तो शैनॉन के ऊपर जनवू को फोर्स आजमाना पड़ेगा। और शैनॉन यहाँ पे जनवू को पूछा था क्या उसके पास कोई मेथड है ऐसा। तभी जनवू भी शैनॉन को कहता है कि उसने उसके सोल को तो कलेक्ट किया, क्या उसे ये लगता है कि जनवू उस सोल को बाइंड नहीं कर सकता खुद के साथ। तभी शैनॉन यहाँ पे थोड़ा सा मजाक करते हुए कहता है कि क्या वो इस चीज को पास नहीं कर सकता सिर्फ शैनॉन के लिए। तभी जनवू भी ना कह देता है। शैनॉन भी यहाँ पे समझता है कि जनवू के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेड है, इवन उसके डेथ के बाद भी शैनॉन को जनवू आजादी नहीं दे रहा है। बट यहाँ पे शैनॉन के लिए भी ये ऑफर उतना ज्यादा बुरा नहीं है, बट यहाँ पे शैनॉन का एक छोटा सा कंडीशन है। अब जनवू भी कहता है कि क्या कंडीशन। और शैनॉन कहता है कि वो जनवू को हमेशा के लिए फॉलो करेगा, बट शैनॉन का जो फ्री विल है वो उसके पास रहना चाहिए। एंड यहाँ पे जनवू को शैनॉन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इतना ज्यादा कि उसका जो रियल लाइफ था उसमें से भी ज्यादा। एंड यहाँ पे शैनॉन एक सेमी रैंकर बन के नहीं रहना चाहता, वो एक हाई रैंकर भी बनना चाहता है। अब जनवू भी कहता है कि हाँ वो जरूर से ये वादा को पूरा करेगा, एंड वो खुद के साथ साथ शैनॉन को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और शैनॉन भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है, एंड वो जनवू को कहता है कि उसे पहले से पता है कि वो भी शैनॉन की तरह ही है, पावर का भूखा। अब जनवू यहाँ पे शैनॉन को कहता है कि इससे पहले कि शैनॉन उसके स्क्वाड में ज्वाइन हो, वो एक बात बताना चाहता है कि यहाँ पे शैनॉन को शायद से रेड ड्रैगन क्लैन के साथ भी फाइट करना पड़ सकता है, एंड यहाँ पे शायद से जो कमांडर्स है उनके साथ भी शैनॉन को लड़ाई करना पड़ सकता है। तो शैनॉन भी कहता है कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए, बिकॉज शैनॉन ऑलरेडी एक न्यू लाइफ में जाने वाला है। इसी वजह से शैनॉन को पास्ट लाइफ के जो थॉट्स है उन सब के बारे में उतना ज्यादा चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। और जनवू भी यहाँ पे समझ पाता है कि शैनॉन थोड़ा सा अलग दिख रहा है पहले से, का सोच में भी बदलाव आया है। तभी जनवू यहाँ पे शैनॉन को पूछ रहे थे कि उसने उसका माइंड को इतना जल्दी क्यों चेंज कर लिया। अब शैनॉन भी यहाँ पे थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि वो उतना ज्यादा स्टबर्न नहीं रहना चाहता। इवन तो यहाँ पे वो जनवू के साथ एक साथ मिलकर फाइट करेगा, बट उसका ओन विल तो उसके पास रहेगा जो उसके लिए काफी है। शैनॉन तो यहाँ पे क्यूरियस है कि ये ओन विल का जो कॉन्सेप्ट है ये जनवू फ्यूचर में भी क्या फॉलो करेगा या नहीं। अब जनवू भी यहाँ पे समझता है कि ये जो शैनॉन है ना, इसको समझना उसके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे जब तक शैनॉन जनवू के पास रहेगा, जनवू का जो आगे वाला पाथ होगा वो और भी ज्यादा इजी रहने वाला है। तभी जनवू शैनॉन को भी ऑर्डर करता है वो सारे के सारे आइटम्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इन द ऑर्डर जैसा जनवू बताने वाला है। अब उन सारे के सारे आइटम्स को एब्जॉर्ब शैनॉन कर लेता है, जिसकी वजह से शैनॉन के बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पावर्स एंड इफेक्ट्स आ जाता है। इसके बाद जनवू उस सोल्जर का नाम शैनॉन देता है। हम लोग यहाँ पे एक बहुत बढ़िया आर्मर्ड शैनॉन को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तभी शैनॉन भी यहाँ पे जनवू को ग्रीट करता है खुद के मास्टर की तरह। तभी जनवू यहाँ पे थैंक यू कहता है शैनॉन को, बट शैनॉन उसे मना करता है इतना ज्यादा फॉर्मल होने के लिए, बिकॉज अभी के लिए जनवू शैनॉन का मास्टर है। यहाँ पे शैनॉन अभी जनवू का सर्वेंट एंड नाइट है, एंड एक मास्टर कभी भी खुद के सर्वेंट के साथ इतना ज्यादा फॉर्मली बात नहीं करता। बट यहाँ पे शैनॉन ऑफ कोर्स कुछ टाइम पे जनवू के साथ इनफॉर्मली बात करेगा। अब यहाँ पे जनवू शैनॉन के साथ थोड़ा बहुत और बात करता है फोकल पॉइंट्स के ऊपर, एंड थोड़ा बहुत फोकल पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर कर लेता है। एंड यहाँ पे वो समझ पाता है कि फोकल पॉइंट असलियत पे क्या है। और शैनॉन भी कहता है कि हाँ वो एक फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से इस फोकल पॉइंट के थ्रू बहुत सारे पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे जब तक कोई प्लेयर फ्यूचर को नहीं देख सकता तब तक के लिए उसे उसका सेंसेस के ऊपर ज्यादा भरोसा रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे शैनॉन जो सेंसेस के बारे में बात कर रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो फिजिकल 5 सेंसेस है उससे। अब ये जो सेंसेस है ना, इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा सा हार्ड है, एंड इवन जो 5 सेंसेस है उससे भी अलग है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्लेयर को खुद का इंस्टिंक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। अब जनवू को भी ये सब पहले भी फील हो चुका था, एंड जनवू समझ पाता है कि यहाँ पे शैनॉन शायद से 6th सेंस का बात कर रहा है। ये जो ये शायद से हम लोग प्रेडिक्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब शैनॉन यहाँ पे कहता है कि इस टेक्निक को समझना जनवू के लेवल के प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा इजी रहता है, बट अभी के लिए जनवू को ये समझ में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और शैनॉन भी यहाँ पे जनवू कहता है कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था जब उसे पता चला कि जनवू बहुत ज्यादा रिसेंटली ये मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पे जनवू को ये भी पता था कि जितना ज्यादा वो टावर को क्लाइम करेगा उतना ही ज्यादा मोर स्किल प्लेयर के साथ जनवू मुलाकात होगा। ऐसा भी एक पॉइंट आ सकता है जब जनवू ऐसे प्लेयर्स के साथ मुलाकात करेगा जो फोकल
पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसी वजह से यहाँ पे शैनॉन जनवू को ये टेक्निक को बहुत जल्दी लर्न करने का बात कहता है। तभी जनवू यहाँ पे शैनॉन को पूछ रही थी क्या इस टेक्निक को और भी जल्दी सीखने का कोई तरीका है। अब शैनॉन कहता है कि हाँ, वो जितना ज्यादा फाइट करेगा उतना ही अच्छा उसका एक्सपीरियंस मिलेगा इस टेक्निक के ऊपर। तो जनवू को तो ये पता था। अभी शैनॉन भी कहता है कि उसे हर एक पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज भी कर लेना है। एंड अभी के लिए जनवू को मेमोराइज करना ही सबसे बढ़िया रहेगा। मतलब जनवू जितना ज्यादा इस चीज को मेमोराइज करेगा वो उतना ही अच्छे तरीके से फोकल पॉइंट्स को यूज भी कर पाएगा। तभी जनवू यहाँ पे शैनॉन को पूछे थे क्या वो उस पैटर्न्स को जनवू को टीच करवा सकता है। और शैनॉन भी कहता है कि वो जरूर से टीच करेगा जनवू को, बिकॉज शैनॉन तो अल्टीमेटली जनवू का सबऑर्डिनेट ही है। तभी शैनॉन वहाँ से उठ के जनवू को कहता है कि वो अभी से ये सब कुछ सीखने का ट्राई कर सकता है। तभी शैनॉन एंड जनवू मिलके फोकल पॉइंट्स के ऊपर और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जो शैनॉन एंड जनवू का ट्रेनिंग था ये ज्यादा दिन तक चला नहीं, बिकॉज जनवू के पूरे टीम को फिर से रेड ड्रैगन क्लैन ने बुलाया था। हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे जनवू, पांथे, एडोरा तीनों ही ग्राउंड के ऊपर आ गए। अभी जनवू के अंदर जो ड्रैगन पावर था वो थोड़ा सा अलग टाइप का बिहेवियर करने लगा, जो देख के थोड़ा सा जनवू भी सोचने लगा कि सडनली यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बॉडी के ऊपर क्या चल रहा है। तभी जनवू का जो ड्रैगन आया था वो ओपन होता है। हम लोग वहाँ पे देख पाते हैं समर क्वीन को, जो खुद के ड्रैगन फॉर्म में आई हुई थी। अब ये जो ड्रैगन रेस होता है ना, इनके अंदर बहुत सारे स्किल्स होता है। उसके अंदर एक बहुत बढ़िया स्किल था जो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन रेस ही पोसेस करता था, उसका नाम था ड्रैगन फियर। तो जनवू भी सोचने लगता है कि उसके अंदर जो ड्रैगन है वो एक और ड्रैगन के प्रेजेंस में क्या हलचल करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे ये तो शुक्र है कि समर क्वीन ने जनवू की तरफ नहीं देखा था। अभी जनवू को 2 दिन के अंदर अंदर इस चीज को काम डाउन करना पड़ेगा। तभी समर क्वीन के ऊपर एक टाइप का ग्रीन रोशनी आके गिरता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे ओपन होता है। अभी थोड़ा सा सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को सेबर गॉड को दिखाया जाता है। वो खुद के ट्रूप्स को गैदर किया था एंड सबके सबको सेबर गॉड ने ये भी कह दिया था कि यहाँ पे इस वॉर पे अगर वो सारे के सारे ट्रूप्स मिलकर सेबर गॉड का हेल्प भी करते तो उनको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, बल्कि यहाँ पे शायद से उन सब के सब सोल्जर्स को ट्रेडर की तरह माना जाएगा असुरा सॉर्टलैंड के अंदर। यहाँ पे सेबर गॉड ने सारे सोल्जर्स को एक आखिरी चांस दे दिया था कि वो चाहे तो इस मिशन से खुद के नाम को हटा सकते हैं। इसके बाद वो कोई भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे कोई भी सोल्जर्स रिप्लाई ही नहीं देता। सेबर गॉड भी ये सोच के थोड़ा सा खुश होता है, बिकॉज उसने जितने सारे सोल्जर्स को ट्रेन किया था वो सबके सब वफादार थे। उसका लाइफ यूं ही नहीं गया था इन सारे सोल्जर्स के ऊपर। अभी सेबर गॉड भी उन सबको कहता है कि उनका जो लाइफ है उसे ग्लैडली सेबर गॉड एक्सेप्ट करता है। वो सबके सबको ऑर्डर देता है सेबर गॉड को फॉलो करने के लिए। सेबर गॉड के जितने सारे सोल्जर्स थे वो सबके सब जाके असुरा सॉर्टलैंड के मेन बेस के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे सॉर्ड गॉड एंड बाकी लियोंटे वगैरह थे। अब वहाँ पे खड़े हुए सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग भी यहाँ पूछा कि क्या कर रहे हैं वो लोग क्यों अटैक कर रहे हैं खुद के ही सोल्जर्स के ऊपर, क्या उन लोगों को पता भी है कि यहाँ पे उनके साथ क्या होने वाला है इसके बाद। तभी यहाँ पे वो सोल्जर डायरेक्टली असुरा सॉर्टलैंड के सोल्जर को मार देता है एंड कहता है कि यहाँ पे अगर उन लोगों को पता ही नहीं होता तो वो लोग कभी यहाँ पे आते ही नहीं। अभी वो सोल्जर खुद के बाकी सारे सबऑर्डिनेट्स को पूछने लगता है कि जो टारगेट एरिया है वो अभी कैसा है। अब यहाँ पे बाकी जो 2 सबऑर्डिनेट्स थे वो भी कहते हैं कि जो ऑनरेबल सॉर्ड गॉड यानी कि सॉर्ड गॉड है वो लियोंटे को खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब उनका जो सबऑर्डिनेट था वो भी कह देता है कि यहाँ पे क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि सॉर्ड गॉड के पास से लियोंटे को अलग किया जा सके। वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, अभी के लिए कोई पॉसिबिलिटी ऐसा तैयार नहीं हुआ है। अब वो जो कैप्टन था वो भी थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा हो जाता है, बिकॉज सॉर्ड गॉड तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पे शायद से देख के ऐसा ही लग रहा है कि सॉर्ड गॉड के साथ उनको फाइट करना ही पड़ेगा। तभी वो कैप्टन भी यहाँ पे ऑर्डर करता है कि जो सिग्नल था वो लोग छोड़ दे। तभी यहाँ पे सिग्नल के थ्रू बहुत सारे पटाखे छोड़ा जाता है, जिस वजह से बाकी जितने सारे सेबर गॉड के ट्रूप्स थे उनको भी पता चल जाता है कि उन लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है। तो वो लोग भी अभी उस बेस के अंदर घुसने वाले हैं। अब असुरा सॉर्टलैंड का जो था उसके ऊपर बहुत बड़ा एक अटैक आ जाता है सेबर गॉड के ट्रूप्स के थ्रू। वो लोग तो एक दूसरे को प्रिपेयर्ड रहने के लिए कहते हैं इस बैटल के लिए। अब असुरा सॉर्टलैंड का इतने सारे सोल्जर्स थे, उन लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किन लोगों ने अटैक किया है उनके ऊपर, या यहाँ पे रेड ड्रैगन क्लैन ने अभी से खुद का अटैक स्टार्ट कर दिया है। वो लोग भागते भागते बाकी जितने सारे ट्रूप्स थे उनको भी प्रिपेयर कर रहे थे। वो लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। कुछ लोग तो यहाँ पे वाटर के थ्रू फायर बुझाने का कोशिश कर रहे थे एंड कुछ लोग ढूंढ रहे थे कहाँ पे ये रेड ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स हैं। तभी यहाँ पे सेबर गॉड आ जाता है। वो खुद के फुल पावर में अभी था। अभी हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेबर गॉड ने एक रिवर्स बर्ड फील्ड को एब्जॉर्ब किया था। इसे सेबर गॉड ने 6 लीडर ऑफ द डीमन आर्मी को हराने के बाद पाया था। अब ये जो पिल है ना, इसका मेन काम है कोई भी प्लेयर के बॉडी को एम्पलीफाई करना है, उसका जो हिडन लेवल्स है उनको भी बाहर निकल के लेके आना। बट यहाँ पे इसका एक और काम है, वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जिसके थ्रू प्लेयर के ऊपर अगर कोई ऐसा क्राइसिस आता है तो वो उसके एनिमीज के साथ मर सकता है इस पावर के हेल्प से। अब सेबर गॉड के पास ये पिल को एब्जॉर्ब करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, बिकॉज यही ओनली वे था सॉर्ड गॉड को डिफीट करने का। इसी वजह से वो बिना किसी हेजिटेंट के इस पिल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक असुरा सॉर्टलैंड का सोल्जर सेबर गॉड को कहता है कि उनको अभी इस एरिया पे नहीं आना चाहिए
चाहिए था। सॉर्ड गॉड ने उनको आने से मना किया था। सेवर गॉड डायरेक्टली खुद के पावर को यूज करते उस सोल्जर को मार देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बाहर पे साउंड सुनाई देता है जो सॉर्ड गॉड भी महसूस कर पाते हैं। अब लियोंटे उनके साथ ही था, तभी लियोंटे एंड सॉर्ड गॉड के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक आता है। सॉर्ड गॉड जल्दी से जल्दी लियोंटे को दूर हटा लेता है, जिससे वो उस अटैक से बच जाता है। उस रूम के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, बट सॉर्ड गॉड की वजह से लियोंटे को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा था। अब लियोंटे भी यहाँ पे कहता है कि सेवर गॉड ने क्या यही आखिरी रास्ता चुना है। अब सेवर गॉड भी कहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ वो स्टोन चाहिए, इस वजह से लियोंटे उसे वो स्टोन दे देता है तो उनको लड़ना नहीं पड़ेगा। बट लियोंटे यहाँ पे फिर सेवर गॉड को फिर से कहता है कि उसके पास वो स्टोन नहीं है, एंड ये उसने बहुत बार बता चुका है सेवर गॉड को। अब गुस्से में वो यहाँ पे सेवर गॉड को कहता भी कि उसके पास कोई भी स्टोन नहीं है, वो कितनी बार बताए। बट यहाँ पे सॉर्ड गॉड उसे गुस्सा करने से मना करता है। अब सॉर्ड गॉड भी यहाँ पे सेवर गॉड को पूछ रहा है क्या वो इतना ज्यादा दूर तक जा सकता है। तभी यहाँ पे सेवर गॉड भी कहता है कि वो इतने ज्यादा दूर तक आ चुका है तो उसका माइंड अभी कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसी वजह से वो अभी लियोंटे को लेके जाना चाहता है, वो सॉर्ड गॉड को कहता है वो लियोंटे को हैंड ओवर कर देने के लिए। तभी सॉर्ड गॉड भी गुस्से में सेवर गॉड को कहता है कि सो यहाँ पे वो रिबेलियन का ही आखिरी रास्ता चुना है। हाँ, तभी सॉर्ड गॉड भी खुद के पावर को रिलीज करता है, बहुत सारे सॉर्ड्स को सेवर गॉड के सामने अपीयर करता है। एंड यहाँ पे एक टाइप का इल्यूजन भी वो तैयार किया था जिसको वो हटा देता है। एंड हम लोग देख पाते कि सेवर गॉड के हर एक साइड में बहुत सारे असुरा सॉर्ड क्लैन के सोल्जर्स आ गए थे। तभी वो सेवर गॉड को पूछ रहा था कि अभी सिचुएशन उसके हाथों में नहीं है तो क्या वो अब भी लड़ाई करना चाहता है सॉर्ड गॉड के साथ। सेवर गॉड भी खुद के दिमाग में सोचता है कि ये असलियत में क्या हुआ, क्या उसने अब तक जो चीजें देखा था वो सबका सब फेक था। अब सेवर गॉड भी यहाँ पे देख पाते हैं उसके जितने सारे सोल्जर्स थे वो भी मारे गए थे। सॉर्ड गॉड भी यहाँ पे कहता है कि अगर कोई उसे बिट्रे करता है तो इस तरीके का हालत उनको भी होगा। बट सॉर्ड गॉड यहाँ पे सेवर गॉड को एक आखिरी मौका देना चाहता है, बिकॉज सेवर गॉड ही वही दूसरा फ्रेंड था जिसके साथ सॉर्ड गॉड ने काम किया था स्पीयर गॉड से बाद। और सेवर गॉड भी यहाँ पे सॉर्ड गॉड को कहता है कि वो शायद से ये सब कुछ समझ नहीं पाएगा, बिकॉज वो 1 to 10 तक खुद ही सारा का सारा डिसीजन लेता है। इस वजह से अभी सेवर गॉड का जो सोल्जर्स मरे उनका गम सेवर गॉड को नहीं है, बिकॉज वो हंसते हंसते मरे हैं यहाँ पे। इसी वजह से उनको पीटी करना मतलब उनके इस बलिदान को व्यर्थ जाने देना। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सॉर्ड गॉड के दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पे 1, 10 या फिर 100 लोग ही आ जाए, यहाँ पे सेवर गॉड सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को खुद के साथ लेके जाना चाहता है, वो है लियोंटे। अब सॉर्ड गॉड भी यहाँ पे प्रिपेयर्ड था सेवर गॉड के साथ फाइट करने के लिए। तभी सेवर गॉड खुद के सॉर्ड्स के साथ बहुत ज्यादा स्पीड से सॉर्ड गॉड की तरफ बढ़ता है। तो सेवर गॉड का हर एक सोल्जर जितने सारे बचे हुए थे वो सब के सब सेवर गॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की जान देने के लिए भी रेडी थे। वो सब के सब बाकी जितने सारे सोल्जर्स थे उनके साथ फाइट कर रहे थे। तभी उनका जो कमांडर था वो यहाँ पे बाकी सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि कोई भी सेवर गॉड के पास अप्रोच नहीं होना चाहिए। सेवर गॉड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर रिलीज करता है जिसकी वजह से एक टॉर्नेडो टाइप का तैयार होता है, एंड उस अटैक को वो सॉर्ड गॉड एंड लियोंटे के तरफ भेजता है। इस टेक्निक का नाम था टूम्ब ऑफ 9 सॉर्ड्स, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक सेवर गॉड तैयार कर लेता है। ये अटैक एक तरीके से सेवर गॉड का अल्टीमेट मूव था। बट यहाँ पे उस अटैक को कंप्लीट करने के बाद सेवर गॉड तो सोच रहा था कि ये सॉर्ड गॉड का एंड है, बट इस अटैक से भी सॉर्ड गॉड बच जाता है एंड खुद के एक सॉर्ड से वो सेवर गॉड के ऊपर स्ट्राइक करता है। अब ये देख के तो सेवर गॉड भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि इतना ज्यादा पावरफुल अटैक से भी कैसे सॉर्ड गॉड बच सकता है। तभी सॉर्ड गॉड भी बहुत ज्यादा स्पीड से सेवर गॉड के सामने आ जाता है। अब सेवर गॉड भी यहाँ पे समझ पाता है कि ये सॉर्ड गॉड का एक टेक्निक है जिसका नाम है डेथ ऑफ द स्केयर्ड। ये टेक्निक को देख के सेवर गॉड भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज जो डिस्टेंस था उसे सॉर्ड गॉड बहुत ही आसानी से बहुत ज्यादा स्पीड से तय कर लिया था। बट सेवर गॉड यही चाहता था, बिकॉज ये तो उसका अल्टीमेट प्लान ही था कि सॉर्ड गॉड को उसके पास में लेके आया जाए। जब सॉर्ड गॉड यहाँ पे सेवर गॉड के बहुत सामने आ जाता है तो सेवर गॉड खुद के सॉर्ड से सॉर्ड गॉड के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है एंड वो कहता है कि ये उसका एंड है। बट सॉर्ड गॉड खुद की उंगलियों से ही सेवर गॉड का जो अटैक था वो रोक लेता है एंड सेवर गॉड का जो सॉर्ड था उसे क्रश कर देता है। ये देख के तो सेवर गॉड भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। तभी सेवर गॉड खुद के दूसरे सॉर्ड को उठाने का कोशिश करता है, बट सॉर्ड गॉड खुद के एक सॉर्ड को यूज करते हुए उस सॉर्ड को भी तोड़ देता है। तभी सेवर गॉड भी यहाँ पे सोचने लगती है क्या वो उसका मैजिक पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। बट यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज मेरा जो मतलब सेवर गॉड का जो स्किल्स था वो तो और भी ज्यादा रिफाइंड एंड पावरफुल था उसके अर्लियर डेज से। बट अब तक सेवर गॉड सॉर्ड गॉड को नहीं हरा पाया। यहाँ पे सेवर गॉड ने सॉर्ड गॉड के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं दे पाया था, बट सॉर्ड गॉड का एक शॉट सेवर गॉड के दिल में जाके लगता है एंड उसके बाद सेवर गॉड के ऊपर सॉर्ड गॉड बाकी जितने सारे शॉट्स थे उन सब से अटैक कर देता है। सेवर गॉड के पास कोई भी उम्मीद बचा नहीं था। वो सॉर्ड गॉड को पूछ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सॉर्ड गॉड भी गुस्से में सेवर गॉड को कहता है कि ये सब कुछ एक सर्कमस्टेंसेस की तरफ है। सेवर गॉड भी खुद के पास के बारे में अभी सोचने लगता है कि कैसे उसके पास डेथ में जब सेवर गॉड इधर उधर वॉन्डरिंग करता था एमलेसली, वो सर्च करता था एक बहुत ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट का जो उसके साथ लड़ाई कर पाए एंड उस ओपोनेंट के थ्रू वो भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता था। एंड उसी टाइम पे सेवर गॉड के साथ मुलाकात हुआ सॉर्ड गॉड का एंड सेवर गॉड उस बैटल को हार गया। अब सेवर गॉड का जो शौक था उसे ओवरकम करने के बाद सेवर गॉड सॉर्ड गॉड को फॉलो करने लगा। सेवर गॉड सॉर्ड गॉड को ऑब्जर्व करते हुए वो सारे के सारे चीजों को लर्न करने लगा जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। बट सेवर गॉड सॉर्ड गॉड से थोड़ा सा अलग था। सॉर्ड गॉड खुद के पूरे लाइफ को डिवोट कर दिया था ट्रेनिंग के ऊपर, बट सेवर गॉड ने खुद के लाइफ के अंदर लव को एंटर किया एंड एक सन को पैदा किया। बट यहाँ पे
सेवर गॉड ने एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस तैयार कर दिया था जिस वजह से सेवर गॉड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, एंड इसी वजह से सेवर गॉड का जो सेंसेस था वो और भी ज्यादा वीक होने लगा। तभी सेवर गॉड भी खुद के आखिरी मोमेंट्स में सोचने लगता है कि क्या यही उसका एंड है, क्या यही उसका लिमिट है। अब सेवर गॉड ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी सॉर्ड गॉड सेवर गॉड को कह देता है कि वो बहुत ज्यादा थैंकफुल है सेवर गॉड से। तभी सेवर गॉड भी सॉर्ड गॉड को पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी सॉर्ड गॉड भी कहता है कि सेवर गॉड ने अभी अभी जो रिवर्स ब्लड पील था वो एब्जॉर्ब कर लिया था। यहाँ पे सेवर गॉड के अंदर एक फ्यूजन टाइप का तैयार हो गया था, बिकॉज उसने ऑलरेडी लेजेंडरी 4 बीस्ट का जो पावर्स थे उस सबको एब्जॉर्ब कर लिया था, एंड ये जो रिवर्स ब्लड पील है इसे एब्जॉर्ब करने के बाद जो फ्यूजन कोड था वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। एंड अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉर्ड गॉड को सेवर गॉड के बॉडी से उस पावर को एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये सुन के तो सेवर गॉड भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। अब सॉर्ड गॉड भी यहाँ पे सेवर गॉड को कहता है कि इस पावर को हासिल करने के लिए सॉर्ड गॉड को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, बट उसे इतना जल्दी ये पावर को मिल जाएगा ये उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो तभी सेवर गॉड को कहता है क्या वो रेड ड्रैगन क्लैन को इस बारे में थैंकफुल कहे, बिकॉज उसके हाथ में बहुत ज्यादा पावरफुल चीज आ गया है। अब ये सब कुछ सुन के तो सेवर गॉड भी हंसने लगता है। वो सोचने लगता है कि सॉर्ड गॉड जो भी काम करेगा उसके लिए उसका प्लान पहले से तैयार रहता है। सॉर्ड गॉड हमेशा बाकी जितने सारे उसके दोस्त हैं उन सबको ऑब्जर्व करता है और उनके पास से फायदा लेने का हमेशा से कोशिश करता है। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अल्टीमेटली सॉर्ड गॉड के हाथ में ही जाने वाला है। सेवर गॉड भी समझ पाता है कि इन द एंड उसे भी सॉर्ड गॉड ने यूज किया था। तभी सॉर्ड गॉड भी यहाँ पे उस पावर को पुकारता है एंड उसके पास आने का कोशिश करता है। अब सेवर गॉड भी सोचने लगता है कि वो क्या ऐसे ही मर जाएगा, क्या उसका जो बेटा जिसका हर एक लाइफ में उसे सिर्फ सफरिंग ही किया है वो कभी भी खुद के पावर को एवेकन नहीं कर पाएगा। सेवर गॉड का जो सन था वो तो एक ऐसा फ्लावर बन के रह गया जो कभी ब्लूम ही नहीं कर सकता। यहाँ पे सेवर गॉड खुद के सन का ये फ्यूचर नहीं देखना चाहता, बट तभी सेवर गॉड के दिमाग में एक चीज खटकता है। वो सोचने लगता है कि यहाँ पे उसके घर के अंदर वो नोट आया, उस नोट के नीचे तो एक सिंगल लाइन लिखा हुआ था। वहाँ पे कहा गया था कि उस स्टोन को लेके आना है सेवर गॉड को, एंड वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी दिया गया था। एंड ये सोच के सेवर गॉड भी थोड़ा सा हंसने लगता है एंड वो सॉर्ड गॉड को कहता है कि उसने एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। अभी सॉर्ड गॉड भी कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी सेवर गॉड यहाँ पे सॉर्ड गॉड को कहता है कि उसे ये कभी भी नहीं कहना चाहिए था उसे कि ये जो कोड है वो ऑलरेडी फ्यूज हो चुका है। तभी सेवर गॉड एंड सॉर्ड गॉड के ऊपर एक बहुत बड़ा लाइट बीम आके गिरता है एंड वहाँ पे एक धमाका होता है। और सॉर्ड गॉड भी यहाँ पे समझ पाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हुआ है बहुत बड़ा, एंड उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल से उस एरिया पे एंट्री होता है समर क्वीन का, मतलब रेड ड्रैगन क्लैन का, जो देख के तो सॉर्ड गॉड भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अभी हम लोग देख पाते हैं कि समर क्वीन खुद के ड्रैगन फॉर्म में रेड ड्रैगन क्लैन के साथ असुरा सॉर्ड क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे, एंड यहाँ पे उनके साथ जनवू भी था। और जनवू थोड़ा सा इधर उधर देखने के बाद समझ पाता है कि उनके ऊपर जो पावर मंडरा रहा है ना वो है असलियत पे 4 लेजेंडरी बीस्ट का पावर्स। अब जनवू भी यहाँ पे समझ पाता है कि सेवर गॉड ऑलरेडी मर चुके हैं। तभी जनवू खुद के पावर को यूज करते हुए उन 4 लेजेंडरी बीस्ट का जितने सारे पावर्स है उन सबको एब्जॉर्ब करने का कोशिश करता है। उन सबको एब्जॉर्ब करने के टाइम पे जनवू को खुद के बॉडी में एक अलग टाइप का पावर महसूस होता है, उनका हर एक सर्किट्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड उसका ड्रैगन बॉडी पूरी तरीके से अवेकन भी हो जाता है। अब असुरा सॉर्ड क्लैन के जितने सारे सोल्जर्स थे वो तो रेड ड्रैगन क्लैन को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं एंड उनके सामने अभी था एक जायंट ड्रैगन जो था समर क्वीन, एंड उसका पावर भी बहुत ज्यादा था। असुरा सॉर्ड क्लैन के हर एक सोल्जर्स तो यहाँ पे समर क्वीन के पावर को देख के डर गए थे। अभी समर क्वीन भी खुद के मुंह से आग निकलता है एंड उन सब के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उन सब के लिए इतना ज्यादा पावरफुल अटैक से बचना तो लगभग इम्पॉसिबल था, बट फिर भी उस ड्रैगन ब्रेथ को रोकने का वो जी तोड़ कोशिश करते हैं। अब ये सब कुछ देख के तो असुरा सॉर्ड क्लैन का लीडर मतलब सॉर्ड गॉड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास से ऑलरेडी लेजेंडरी 4 बीस्ट का जो पावर था वो सब कुछ ले लिया गया था एंड उसके ऊपर से रेड ड्रैगन क्लैन ने पूरी तरीके से उनके ऊपर अटैक कर दिया था। उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब यहाँ पे सॉर्ड गॉड का मेन प्लान था कि वो सबसे पहले सेवर गॉड से उस लेजेंडरी 4 बीस्ट के पावर को छुड़ाएगा, उसके बाद वो स्टोन को लेके खुद का जो पावरफुल सॉर्ड या फिर एंटिटी था उसे कंप्लीट करेगा। बट अभी का सिचुएशन देख के ये लग रहा है कि सॉर्ड गॉड का जो पूरा प्लान था वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में यहाँ पे समर क्वीन को कहता है कि क्या वो उसका पूरा का पूरा प्लान को बर्बाद करने के लिए यहाँ पे आया है। अभी सॉर्ड गॉड भी समर क्वीन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। सॉर्ड गॉड खुद के सॉर्ड के साथ समर क्वीन के ऊपर बहुत ज्यादा स्पीड से अटैक करने लगता है। वो यहाँ पे समर क्वीन को कह देता है कि वो आज उसे मार डालेगा। सॉर्ड गॉड का एक एक अटैक से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। अब असुरा सॉर्ड क्लैन के सोल्जर्स भी ये सब कुछ देख रहे थे, वो भी सोचने लगते हैं उनका लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन समर क्वीन के सामने भी वो बहुत अच्छे तरीके से टक्कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों को भी बैटलफील्ड में उतरना चाहिए। अब यहाँ पे जो बो गॉड था वो भी उसके ट्रूप्स को क्या देता है कि जल्दी से जल्दी उनके ऊपर अटैक करने के लिए, बिकॉज वो एक ओपनिंग तैयार करेगा उन सब के लिए। अब इस बात के ऊपर स्पीयर गॉड भी एग्री हो जाता है और उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और स्पीयर गॉड को पता था कि वो लोग अगर समर क्वीन को यहाँ पे मार देते हैं तो रेड ड्रैगन क्लैन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये काम उतना ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं दिख रहा है, बिकॉज सॉर्ड गॉड, आर्चर गॉड एंड उसके साथ स्पीयर गॉड एक साथ मिलकर समर क्वीन के ऊपर अटैक करने वाले थे। अब यहाँ पे हम लोग पांथे को भी देख पाते जो खुद के फिस्ट मतलब थंडर फिस्ट को यूज करते हुए बहुत सारे असुरा सॉर्ड क्लैन के मेंबर्स को मार रहे थे और पांथे इनको बहुत ही आसानी से हरा रहा था।
वो यहाँ पे असुरा शॉर्ट क्लैन के सोल्जर्स को कहता है कि उनके लीडर को हराना इतना ज्यादा इजी क्यों है, ये लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर है। बाकी जितने सारे सोल्जर्स थे वो पांते के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी पांते भी खुद के फुल पावर को रिलीज करते हुए बाकी जितने सारे सोल्जर्स थे उनके ऊपर अटैक करके उनको मारने लगता है। अब एडोरा भी इस पूरे के पूरे बैटल को थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था। वो यहाँ पे देख पाती है कि कोई भी वन हॉर्न क्लैन का मेंबर्स अभी तक यहाँ पे नहीं आया है असुरा शॉर्ट क्लैन को हेल्प करने के लिए, जो उनके लिए ही अच्छा है बिकॉज उनको अभी खुद के ट्राइब मेंबर्स के साथ फाइट नहीं करना पड़ेगा। एंड वैसे भी अगर यहाँ पे एडोरा का फादर यानी कि नायू आता तो रेड ड्रैगन क्लैन और भी ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ता। एंड अगर यहाँ पे नायू आ जाता तो शायद से एडोरा एंड पांते दोनों इस प्लेस को लीव कर देते जनवू के हाथों में रख के। तभी एडोरा भी सोचने लगती कि अभी के लिए जनवू कहाँ पे गया है, क्या जनवू के साथ कुछ हुआ है। अभी हमें जनवू को दिखाया जाता है जो 4 लेजेंडरी बीस्ट का जो पूरा का पूरा पावर था वो खुद के बॉडी के अंदर समाने लगता है एंड वो और भी ज्यादा पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। जनवू भी यहाँ पे समझ पाता है कि उसका जो मैजिक सर्किट था वो और भी ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ पे जनवू को ऐसा फीलिंग आ रहा था कि उसका पूरा का पूरा बॉडी रिप्ड अपार्ट हो रहा है उसके मेन बॉडी से। एंड यहाँ पे अभी जनवू के पास बहुत ज्यादा पावर आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनवू का बॉडी चेंज नहीं हुआ था, उसके साथ साथ जनवू का सोल भी चेंज हो गया था। जनवू अभी जो ड्रैकोनिक स्पीसीज का पावर है वो समझ पाता है। अब जनवू का सबसे ज्यादा चेंज उसके ऑथोरिटी के ऊपर आया था। अब जनवू का बॉडी ऑलरेडी ड्रैगन था जिसकी वजह से उसे ओल्ड मतलब एंशिएंट ड्रैगन से खुद का पावर्स मिलता था। इस वजह से वो अभी ड्रैकोनिक स्पीसीज का 8 ऑथोरिटीज के ऊपर खुद का कंट्रोल बना लिया था। ये ऑथोरिटीज जनवू का प्लान का सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही था, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा पावर जनवू को प्रोवाइड कर रहा था। तभी जनवू के कान में कोई एक ड्रैगन आके कुछ बात करता है। वो ड्रैगन यहाँ पे जनवू को कहता है कि क्या वही वो लड़का है जिसको इससे पहले वाले जो सक्सेसर थे वो डिसाइड करके गए थे। अब जनवू भी इस वॉइस को पहचान जाता है, ये था कैलेक्टस का वॉइस। वो भी सोचने लगता है कि उसे तो लगता था कि कैलेक्टस अभी मर चुका है, बट यहाँ पे शायद से कैलेक्टस का कोई एसेंस या फिर चीजें अब भी इस वर्ल्ड पे है जिस वजह से कैलेक्टस अब भी जिंदा है। अब जनवू तो इतना ज्यादा श्योर था कि कैलेक्टस के साथ जनवू के छोटे भाई का मुलाकात तब हुआ था जब जनवू के छोटे भाई को वो मिस्टिकल ड्रैगन मिला था। एंड कैलेक्टस ने जनवू के छोटे भाई को ये ड्रैगन आई, उसके साथ ड्रैगन बॉडी एंड जो इनहेरिटेंस था वो सब कुछ दे के खुद का आंखें बंद किया था। एंड जनवू के छोटे भाई को कैलेक्टस ने कहा था कि वो उसके लिए यहाँ पे वेट करेगा जब तक वो उसे ढूंढ नहीं लेता फिर से। अब जनवू भी यहाँ पे खुद के गोल्स को समझ गया है। अभी उसका सबसे पहला चीज है लियोन्टे को ढूंढना। वो फिर खुद के स्पिरिट सोल्जर्स को फिर से बाहर निकालता है, फिर वो खुद का नेक्स्ट काम स्टार्ट करता है। वो यहाँ पे सोच लगता है कि यहाँ पे जितने सारे सोल्जर्स मारे गए हैं उन सब के अंदर बहुत सारे सेमी रैंकिंग प्लेयर्स भी एंड बहुत ज्यादा पावरफुल प्लेयर्स हैं। अगर वो उन सब के सब प्लेयर्स का बॉडीज को बॉडी सोल्स को अगर ले लेता है तो उसको एक बहुत पावरफुल आर्मी मिल जाएगा खुद के लिए। वो तभी खुद के हर एक स्पिरिट सोल्जर्स को हर एक साइड में भेज देता है। उसका नेक्स्ट टारगेट था बहाल एंड लियोन्टे। जनवू के लिए उसका मिशन तब तक एंड नहीं होगा जब तक वो बहाल एंड लियोन्टे दोनों को ही ना मार दे। अब जनवू को पता है कि बहाल कुछ भी करके लियोन्टे को मारना चाहता है एंड लियोन्टे यहाँ पे खुद के जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी के लिए लियोन्टे के पास वो स्टोन तो नहीं है, बट उसके पास इस स्टोन के पावर से भी ज्यादा कोई वैल्यूएबल चीज है जिसका यूज वो बहाल के अगेंस्ट में कर सकता है। जनवू ने प्लान बना लिया है, जब बहाल एंड लियोन्टे एक दूसरे के साथ क्लैश करेगा तब जनवू खुद का नेक्स्ट चाल चलेगा एंड उन दोनों को एक साथ मारेगा, बिकॉज तब तक के लिए वो दोनों भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। एंड यही जनवू का प्लान है। अभी हमें यहाँ पे बहाल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर असुरा शॉर्ट क्लैन के बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर अटैक कर रहे थे। अब बहाल के लिए इन सारे सोल्जर्स को हराना कोई भी मुश्किल का काम नहीं था, वो बहुत ही आसानी से इन सारे सोल्जर्स को मार देता है। तभी वो लियोन्टे को कहता है कि क्या वो सोच रहा है कि इन जैसे कमजोर सोल्जर्स उसको मार पाएगा एंड लियोन्टे के लिए कुछ टाइम निकल पाएगा। वो बिल्कुल गलत है। बहाल खुद के फायर अटैक को यूज करते उन सारे सोल्जर्स के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक फेंक देता है, जो देख के तो वो सारे सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे धमाके होता है एंड असुरा शॉर्ट क्लैन के जितने सारे सोल्जर्स थे वो सबके सब मारे जाते हैं। तभी बहाल यहाँ पे लियोन्टे को थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो क्या सोच रहा है यहाँ पे ऐसे करके छुपते हुए, वो तो एक फिश गॉड है एंड इस तरीके से चूहों की तरह छुप के क्या वो खुद का जान बचाना चाहता है। तभी वो लियोन्टे को कहता है बाहर निकल के आने के लिए, बिकॉज ये जितने सारे सोल्जर्स हैं वो लोग काफी नहीं रहेंगे बहाल के लिए। अभी बहाल एक और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लास्ट फाइट में जब लियोन्टे हार गया था बहाल से, क्या वो इतना ज्यादा डर गया है कि अभी वो बहाल के साथ फाइट भी नहीं करना चाहता। तभी हम लोग लियोन्टे को भी देख पाते हैं जो एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था एंड उसके सोल्जर्स उसे प्रोटेक्ट करने का पूरा कोशिश कर रहे थे। अब लियोन्टे भी खुद के दिमाग में सोच रहा था कि बहाल उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, बट अभी के लिए वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, बिकॉज सॉर्ड गॉड ने उसे ऑर्डर दिया था इस तरीके से छुपे रहने के लिए। अगर सॉर्ड गॉड का ऑर्डर नहीं रहता तो वो डायरेक्टली लियोन्टे से बहाल से फाइट करता। बहाल लियोन्टे को कहता है कि उसका पेशेंस इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया, क्या वो कोई स्कीम खुद के अंदर प्लान कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली आज के दिन कोई भी प्लान या फिर स्कीम बहाल के अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। तभी देख पाते हैं कि लियोन्टे के पीछे बहुत ज्यादा स्पीड से बहाल आ जाता है, जो देख के लियोन्टे भी थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। अब लियोन्टे के सामने आते ही बहाल डायरेक्टली उसे पूछ लेता है कि वो स्टोन कहाँ है। वो जितनी जल्दी आंसर देगा उतना ही उसके लिए बढ़िया, बिकॉज उस बहाल के पास अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तभी लियोन्टे जहाँ पे छुपा हुआ था वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका बहाल करता है। अब रेड ड्रैगन क्लैन के कुछ मेंबर्स यहाँ पे देख पाते हैं कि 17 मैजिक स्वॉर्डमैन, द डीमन स्वॉर्डमैन, स्कॉट गार्ड, व्हाइट स्वॉर्ड आर्ट ग्रुप्स एंड इतने सारे पावरफुल असुरा शॉर्ट क्लैन के मेंबर्स मिलके सिर्फ और सिर्फ एक
फिस्ट गॉड को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी यहाँ पे बाहर लियोंटे को पूछ लेता है कि अभी तो सिर्फ वो अकेला बचा हुआ है, यहाँ पे उसे कैसा फीलिंग लग रहा है, क्या वो अभी गिव अप करना चाहता है। तो बाहर भी यहाँ पे लियोंटे को कह देता है कि अगर यहाँ पे लियोंटे बहाल के स्ट्राइक्स को एंड्योर करने का कोशिश करेगा तो ये उसका लॉस ही होगा। बहाल लियोंटे को जितना ज्यादा पहचानता था, लियोंटे इतना ज्यादा स्टबर्न पर्सन कभी भी नहीं था। अब लियोंटे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है बिकॉज उसके पास तो वो स्टोन था ही नहीं। वो यहाँ पे बहाल को कहता है कि उसके पास स्टोन जैसा कोई भी चीज अभी के लिए नहीं है एंड लियोंटे का जो स्टोन था वो कहीं पे खो गया है एंड लियोंटे को भी नहीं पता वो स्टोन अभी कहाँ पे है। तभी वो बहाल को ये भी कहता है कि अगर उसके पास वो स्टोन रहता तो वो कब का उस स्टोन को यूज कर लेता। अब ये सब कुछ सुनकर तो बहाल और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लियोंटे को कहता है कि शायद से बहाल के पास और कोई चारा बचा नहीं है। वो तभी लियोंटे के ऊपर एक और अटैक करने जाता है बट लियोंटे खुद के डिफेंसेस को अप करके उस अटैक को ब्लॉक करने का पूरा कोशिश करता है। अब ये देख के बहाल भी थोड़ा सा सोचने लगती है क्या यहाँ पे लियोंटे सच कह रहा है, क्या लियोंटे के पास सच में स्टोन्स नहीं है। अगर ये सच भी हुआ तब भी बहाल को लियोंटे को यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए बिकॉज लियोंटे के पास से उसे उस स्टोन का जो क्रिएशन मेथड है वो जानना पड़ेगा एंड उसे ये काम बहुत जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज समर क्वीन को उन तीनों सॉर्ड गॉड्स से लड़ने में बहुत टाइम हो चुका है एंड वो कितनी देर तक उन तीनों वॉरियर गॉड से फाइट कर पाएंगे ये भी बहाल को नहीं पता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहाल को ये काम जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज अगर लोग ये जान पाए कि समर क्वीन का जो ड्रैगन हार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो रेड ड्रैगन क्लैन के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत आने वाला है। यहाँ पे बहाल के सोच के मुताबिक ये पूरा का पूरा टावर को लीड करने का कैपेबिलिटी अभी सिर्फ और सिर्फ समर क्वीन के पास ही है। तभी बहाल लियोंटे को कहता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो फिर खुद के फायर मैजिक को बहुत ज्यादा इंटेंसली यूज करता है। वो खुद के दिमाग में सोचता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके समर क्वीन का ड्रैगन हार्ट को रिस्टोर करना पड़ेगा। अब लियोंटे को भी इन सारे फायर अटैक्स को ब्लॉक करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बहाल भी यहाँ पे लियोंटे को गिव अप करने के लिए कहता है। वो यहाँ पे लियोंटे को पूछ लेते हैं क्या वो खुद के लाइफ को गिव अप करना चाहता है खुद के स्टबर्डनेस के लिए। अब यहाँ पे लियोंटे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो यहाँ पे बहाल को गुस्से में कहता है कि वो अभी तक खुद के फुल पावर को एक्सपोज नहीं किया है। वो कहता है वो इसके बाद कौन टॉप में आएगा ये लियोंटे डिसाइड करेगा। तभी लियोंटे खुद के बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल पावर को रिलीज करता है जो देख के तो बहाल भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है। वो यहाँ पे ये भी देख पाता है कि लियोंटे के बॉडी से एक मिथिकल ड्रैगन का एनर्जी बाहर निकल रहा है। क्या उसके पास मिथिकल ड्रैगन का एनर्जी है? अभी बहाल यहाँ पे लियोंटे को पूछ देती उसके पास ये मिथिकल ड्रैगन का एनर्जी जो है वो कहाँ से आया। अब लियोंटे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था खुद के पावर से। वो यहाँ पे बहाल को पूछ देती क्या ये इन्फॉर्मेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तभी बहाल के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ता है। और बहाल उस अटैक को डॉस तो करता है बट वो लियोंटे को जब देखता है तो वो देख पाता है एक प्रेडेटर का रूप। वो यहाँ पे सोचने लगता है कि इस लड़के का हिम्मत कैसे हुआ उसे एज ए प्रे के रूप में देखने का। तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे बहाल के हर एक साइड में बहुत सारे मैजिक सर्कल ओपन हुआ था। बहाल यहाँ पे समझ पाता है कि ये सब के सब डीबफ मैजिक सर्कल है जिसकी वजह से बहाल के जो पावर्स था वो बहुत हद तक कम जाता है। तभी लियोंटे भी बिना किसी टाइम वेस्ट किए बहाल के ऊपर अटैक कर देता है। और बहाल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच में था कि लियोंटे ने कब उसके ऊपर डीबफ इफेक्ट का असर दे दिया था। अब इन सारे डीबफ इफेक्ट की वजह से बहाल का जो रिएक्शन था वो भी बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। तभी लियोंटे भी कॉन्फिडेंटली बहाल को कहता है कि उसने तो बहुत बढ़िया तरीके से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया बट बहाल ने क्या इस तरीके का एक सिचुएशन को कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी लियोंटे बहाल को पूछ रही थी क्या वो इस अटैक को ब्लॉक कर सकता है। अब इस अटैक को देख के तो बहाल भी थोड़ा सा घबरा जाता है। वो लियोंटे के हाथ में गगनीर शॉट को देख पाता है। बहाल समझ पाता है कि ये शॉट तो ओडिन का शॉट है। जब ओडिन किसी एनिमी को पनिश करते थे तब वो इसी शॉट का यूज करते थे। ये शॉट को तो इस टावर में कोई रैंक भी नहीं दिया गया, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। बट बहाल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लियोंटे के पास ये शॉट कैसे आया। तभी लियोंटे खुद के फुल पावर को रिलीज करते बहाल को कहता है मर जाने के लिए। तभी वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक बहाल के ऊपर देता है एंड समझ पाता है कि बहाल शायद से अभी मर गया है एंड वो खुद के फुल पावर को रिलीज करता है यहाँ पे। अब लियोंटे भी सोचने लगता है क्या उसने खुद का फुल मिथिकल ड्रैगन के पावर को एग्जॉस्ट कर लिया उस शॉट को यूज करते हुए। यहाँ पे सॉर्ड गॉड ने उसे इस टाइप का एक वेपन इसलिए दिया था जिससे वो खुद का प्रोटेक्शन कर पाए टाइम आने के समय। अब लियोंटे ये भी सोचने लगता है कि अगर उसके पास ये मिथिकल ड्रैगन का पावर खुद के लिए रहता तो शायद से उसे इस स्टोन का भी जरूरत नहीं पड़ता। तभी वो सोचने लगता है कि अगर उसके पास ये पावर के साथ तो स्टोन रहता तो उसका पावर कितना ज्यादा होता। अब लियोंटे खुद के दिमाग में ये सारी बातें सोच लगता है। तभी बहाल फिर से उठ खड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में लियोंटे को पुकारता है। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं बहाल का हालत उस अटैक से बहुत ज्यादा खराब हो गया था, उसका जो लेफ्ट आर्म था वो भी कट गया था। बहाल यहाँ पे लियोंटे को गुस्से में कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो यहाँ पे लियोंटे को नहीं छोड़ेगा। अब लियोंटे तो ये देख के थोड़ा सा बहाल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पिटीफुल दिख रहा है, बट वो खुद के ही दिमाग में सोच रहा है उसे अभी जो मिथिकल ड्रैगन का बाकी पावर बचा हुआ है वो भी यूज कर लेना पड़ेगा, जो लियोंटे के लिए बुरी बात है। बट यहाँ पे लियोंटे कुछ कर पाता, तभी हम लोग देख पाते यहाँ पे जनवू आ जाता है। अब लियोंटे तो यहाँ पे जनवू का प्रेजेंस को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तभी लियोंटे यहाँ पे सोचने लगते कब उसके पीछे एक पर्सन आ गया था, उसने तो महसूस नहीं किया किसी को। उसे ये जो आवाज है ना ये बहुत ज्यादा जाना पहचाना लगता है, बट वो समझ नहीं पाता कि ये कौन है। बट उसके पीछे से एक बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस पावर का प्रेजेंस लियोंटे को महसूस होता है। वो सोचने लगता है कि ये पर्सन कौन है, बट
यहाँ पे जनवू टाइम वेस्ट ना किए लियोंटे का गर्दन को काट देता है एंड हम लोग यहाँ पे समझ पाते हैं कि लियोंटे यहाँ पे मारा गया है। अब बाहल यहाँ पे जनवू को देखे तो बहुत ज्यादा हैरान था बिकॉज जनवू को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। वो सोचने लगता है कि वो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। अब जनवू भी यहाँ पे खुद के दिमाग में सोचने लगता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लियोंटे ने जनवू के छोटे भाई का जो मिथिकल बीस्ट का कोड है वो एब्जॉर्ब कर लिया था। अब यहाँ पे जनवू को समझ में आता है कि इसी वजह से शायद से जो मिथिकल ड्रैगन था वो डिसअपियर हो गया था बिकॉज असुरा स्वॉर्ड क्लैन ने उस मिथिकल ड्रैगन को खुद के पास कैप्चर करके रखा हुआ था। हाँ, यहाँ पे जनवू के छोटे भाई के ऊपर कैलेक्टस का जो इंटरेस्ट था वो इस मिथिकल ड्रैगन की वजह से ही आया था एंड ये जो मिथिकल ड्रैगन है इसके साथ जनवू के छोटे भाई का बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप था। यहाँ पे जनवू बहुत ज्यादा ग्लैड था बिकॉज जनवू के छोटे भाई का जो ड्रैगन था उसे वो रिट्रीव कर लिया था। बहाल यहाँ पे जनवू को पूछ रहे थे वो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे क्यों आया है। यहाँ पे बहाल श्योर था कि उसने जनवू को ऑर्डर किया था उसका जो मर्सिनरी ग्रुप है उसे लीड करने का, बट जनवू उनको छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गया। तभी जनवू भी बहाल के रिप्लाई में कहता है कि वो सोच रहा था कि बहाल यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मार्ट है बट उसे क्या इस पूरे के पूरे सिचुएशन के बारे में अभी भी समझ में नहीं आया। तभी बहाल को भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होता है, किलिंग इंटेंट। बहाल भी सोचने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये पावर वैसे तो कमजोर है बट ये तो ड्रैगन फियर है, ये एक टाइप का किलिंग इंटेंट है जो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगोनिक स्पीसीज ही पोजेस करता है। यहाँ पे बहाल को पता था कि पास्ट में समर क्वीन ये जो एबिलिटी से पोजेस करता है ये किसी को नहीं पता, बट यहाँ पे ये गाय मतलब जनवू इस एबिलिटी को कैसे पोजेस कर सकता है। अगर इस लड़के के पास सच में ड्रैगोनिक स्पीसीज का पावर है तो ये लड़का खुला छोड़ने के लिए नहीं है। यहाँ पे बहाल को ये सब कुछ ठीक तरीके से जांच करके देखना पड़ेगा। बहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गया था, इतने ज्यादा कैजुअलिटीज का एक्सपेक्टेशन तो बहाल को भी नहीं था, बट यहाँ पे स्टिल कुछ फ्लेम बीस्ट अभी भी बचे हुए हैं एंड इन सब के सहायता से शायद से बहाल बहुत ही आसानी से जनवू को डिफीट कर सकता है। अब बहाल जनवू को यहाँ पे कहता है कि उसका अभी पर्पस यहाँ पे क्या है वो बहाल को नहीं पता, बट बहाल जिस तरीके का एनर्जी अभी रिलीज कर रहा है उसे महसूस करते बहाल ये तो समझ गया है कि अभी के लिए जनवू उसका एनिमी है। बहाल यहाँ पे समझ पाता है कि जनवू ने उसका मूव तब चुना था जब लियोंटे एंड बहाल दोनों ने खुद के फुल पावर को यूज कर लिया था एंड वो उनका पावर अभी बहुत ज्यादा कम है, बट वो यहाँ पे जनवू को सॉरी कह देता है कि वो उसके प्लान के मुताबिक नहीं चलने वाला। तभी वो खुद के सोल्जर्स को हर एक साइड में स्कैटर्ड होकर जनवू के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तभी बहाल यहाँ पे जनवू से दूर भागने का कोशिश करता है बिकॉज उसके पास अभी इनफ पावर नहीं है जनवू से लड़ने का। अभी यहाँ पे बहाल का मेन प्रायोरिटी है हायर अप्स को इस बारे में बताने का बिकॉज बहाल अभी जनवू को मार डालना चाहता है, बट यहाँ पे और कोई वेरिएबल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तभी वो बहाल के जनवू के दिख में देख के सोचने लगता है कि अगर उसका बॉडी अभी के लिए इंटैक्ट रहता तो वो बहुत ही आसानी से जनवू को मार पाता, बट तभी यहाँ पे जनवू बहाल की तरफ देख के कहता है कि उसे शायद से कोई गलत फहमी हुआ है बिकॉज जनवू अभी बहाल को यहाँ से जिंदा लौटने नहीं दे सकता एंड उसका इस तरीके का कोई इंटेंशन भी नहीं है। तभी वो खुद का एक पावर को यूज करता है जिसका नाम है टेरिटोरी ऑफ ड्रैगन, जिसकी वजह से बहाल के बॉडी के ऊपर उस अटैक का असर होता है एंड बहाल नीचे गिरने लगता है। अब बहाल को भी ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड लग रहा था बिकॉज उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का एक अटैक उसके ऊपर कभी होगा। वो यहाँ पे समझ पाता है कि जनवू ने रियली जो ड्रैगोनिक पावर्स है वो सब कुछ को अवेकन कर लिया है। अब जनवू भी खुद के दिमाग में सोचने लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आ रहा है, अगर जनवू यहाँ पे ठीक तरीके से फोकस नहीं करता तो शायद से वो खुद के दिमाग को खो सकता है। बट यहाँ पे जनवू का जो एबिलिटीज था वो सब कुछ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, वो बहुत ज्यादा जल्दी ये सिचुएशन को भाप लेता है। यहाँ पे जो ड्रैगन ब्लड अवेकनिंग था उसके वजह से उसके बाकी जितने सारे एबिलिटीज थे वो भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। जनवू भी समझ पाता कि यही असली पावर है ड्रैगोनिक स्पीसीज का। बहाल तो यहाँ पे जनवू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो यहाँ पे फिर से खुद के फ्लेम पावर को एक्टिवेट करता है एंड जनवू कहता है कि उसका हिम्मत कैसे उसके ऊपर अटैक करने का, क्या वो पागल हो चुका है कि वो एक हाई रैंकर को इस तरीके से लुक डाउन कर रहा है। तभी जनवू भी खुद के वेपन्स को प्रिपेयर कर लेता है बहाल से फाइट करने के लिए। बहाल हंसते हुए यहाँ पे जनवू कहते हैं कि क्या उसे लगता है कि वो बहाल को मार पाएगा। तभी बहाल यहाँ पे जनवू को कह देता है कि उसका प्लान ऑलरेडी फेल हो चुका है बिकॉज फ्लेम बीस्ट ऑलरेडी इस जगह से चला गया है, तो क्लैन मेंबर्स को जितनी जल्दी हो सके इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद जो रेड ड्रैगन क्लैन का मेन फोर्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद तो जनवू का बचना इम्पॉसिबल है। तभी बहाल यहाँ पे गुस्से में कहता है कि अगर उसके पास ड्रैगोनिक स्पीसीज का पावर भी है फिर भी उनको हरा नहीं पाएगा। तभी जनवू बहाल को कहता है कि शायद से उसे कोई गलतफहमी हुआ है। तभी जनवू खुद के स्पिरिट सोल्जर्स को बाहर निकालता है एंड बहाल को कह देता है कि इस पूरे के पूरे स्पेस में अगर कोई भी खड़ा रहा तो वो सब के सब मारे जाएंगे इंक्लूडिंग बहाल। बहाल तो यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि जनवू के पास पावर ऑफ द ड्रैगन एंड पावर ऑफ द ड्रैगन दोनों ही है, बट ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बहाल को तो यहाँ पे सोच में डाल देता है जनवू की कोई भी एक पर्सन अगर इन जैसे एक पावर को भी खुद के पास रख लेता है तो ये जो पूरा का पूरा टावर वो कियोस में पड़ सकता है, बट जनवू के पास तो दो पावर्स हैं। अभी हम लोग रेड ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स को भी देख पाते हैं जिनके ऊपर जनवू का स्पिरिट सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। वो लोग तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब कुछ क्या है। अब वो सोल्जर्स यहाँ पे सोचने लगते हैं कि अगर वो थोड़ी दूर और चले जाए तो वो शायद से बच सकते हैं इन सारे सोल्जर्स से, बट तभी उनके सामने बू आ जाता है। वो खुद के मास्टर को ग्लोरी
करता है वहाँ पे शैनॉन भी आ जाता है, जो रेड ड्रैगन क्लैन के बाकी जितने सारे बच्चे कुछ सोल्जर्स थे उनको भी मार देता है। बहाल यहाँ पे खुद के सोल्जर्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। बहाल सोचने लगता है कि उसका बॉडी ऑलरेडी बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड उनका जो फ्लेम बीस्ट था वो भी मारा गया है। बट यहाँ पे बहाल के दिमाग में एक ही बात था, जब से उसने आर्टिया को छोड़ा था तब से उसे बहुत सारे हार्डशिप्स एंड मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। बहाल के पास एक सिंगल ऐसा पाथ नहीं आया था जिससे वो इजीली खुद के गोल्स को अचीव कर पाए। बहाल के पास जितने सारे सिचुएशंस थे वो सब के सब एक तरीके का डेस्परेशन थे जो उसे सरवाइव करना था। बट जितना ज्यादा उसने ब्लड वॉमिट किया उतना ही ज्यादा उसने खुद का ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान रखा, जिसकी वजह से वो फाइनली खुद का जो फ्लेम फेस था उसे कंप्लीट कर पाया। यहाँ पे बहाल ने खुद के डीड्स एंड स्किल्स के थ्रू खुद को प्रूव करने का बहुत हद तक कोशिश किया। बहाल फाइनली सक्सेसफुल भी हुआ बिकॉज वो रेड ड्रैगन क्लैन का एक आई बन गया। बहाल के लिए ये बेस्ट था बिकॉज वो रेड ड्रैगन क्लैन का 81 ऑक्टेलियन में से एक बन गया था। ये सब कुछ सोचते हुए तभी बहाल जनू को कहता है कि वो शायद से खुद के दिमाग को सही नहीं कर पाया था पहले, इसीलिए वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहा था। वो यहाँ पे जनू को गुस्से में कहता है कि उसे क्या हो गया है, वो यहाँ पे भागना चाहता है जनू से, वो खुद के जान को बचाना चाहता है। इतना ज्यादा हार्डशिप के बाद जनू भी देख पाता है कि उसका गेज चेंज हो चुका है। तभी बहाल जनू के ऊपर खुद का फुल बचे कुछ पावर से अटैक करता है, जो भी जनू के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल था। तभी वो जनवू को गुस्से में कहता है कि क्या वो उसे लगता है कि उसने बहाल को कॉर्नर कर दिया है। तभी बहाल खुद के फुल इन्फर्नो पावर को यूज करता है। अब जनवू भी सोच में पड़ जाता है कि उसे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बहाल के पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ अब भी बचा रहेगा। जनवू को ये भी समझ में आता है क्यों बहाल एक हाई रैंकर है। तभी बहाल भी खुद के फ्लेम फायर्स को पूरी तरीके से जनवू के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। तभी वो बहाल जनवू को कहता है कि वो द फ्लेम फिस्ट है, वो इस तरीके से हार नहीं सकता। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जनवू के हर एक साइड में बहुत सारा ब्लास्ट होता है। अब जनवू भी यहाँ पे बहाल का जो अटैक था उसे ब्लॉक करने का पूरी तरीके से कोशिश करता है। ऑफ कोर्स उसके स्ट्राइक से वो बहाल के अटैक्स को कुछ हद तक ब्लॉक भी कर लेता है। तभी बहाल खुद का एक और पावरफुल अटैक जिसका नाम है फ्लेम रे उसे भी जनवू के ऊपर भेज देता है। अब जनवू भी यहाँ पे समझ पाता है कि बहाल अभी के लिए जनवू के ऊपर एक ओपनिंग क्रिएट करना चाहता है खुद के फ्लेम्स के थ्रू। तभी यहाँ पे बहाल भी जनवू को मर जाने के लिए कहता है। जनवू के लिए इतना ज्यादा पावरफुल अटैक्स को डॉज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से उसे कुछ कुछ अटैक्स को एंड्योर भी करना पड़ता है। वो तभी खुद का जो हेवनली विंग्स था उसे एक्टिवेट कर लेता है। अब यहाँ पे जनवू खुद सीरियसली खुद के फुल पावर को यूज करते हुए बहाल के साथ फाइट करने वाला था। अब बहाल भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाता है बिकॉज जनू ने उसके अटैक को पहले ही ब्लॉक कर लिया था। इवन उसका अटैक जनवू को छू भी नहीं पाया। बहाल भी यहाँ पे सोचने लगता है कि ये लड़का असलियत पे है कौन। बहाल फिर से खुद के अटैक्स को जनवू के ऊपर करने लगता है। जनवू भी यहाँ पे बहाल को कहता है कि उसने बहुत हद तक उसके हर एक अटैक्स को एंड्योर कर लिया। जनवू ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि बहाल इतनी देर तक इन सारे पावरफुल अटैक्स को एंड्योर कर पाएगा। तभी यहाँ पे जनवू के अंदर जो ड्रैगन था वो जनवू को कहता है कि उसने इतने सारे चीजों को एंड्योर इसलिए कर पाया बिकॉज उसके पास एक स्पार्क ऑफ लाइट था जो उसे इन सारे फायर अटैक्स से बचा रहा था। जनवू भी यहाँ पे सोचने लगता है कि यही असली मौका है जब वो ओपोनेंट के अटैक्स को खुद के फायदे में लेके ओपोनेंट के ऊपर अटैक करके उसे मार डालेगा एंड इस फाइट का विक्टोरी खुद के पास ले लेगा। तभी जनवू बहाल के ऊपर स्ट्राइक्स करता है एंड बहाल को भी ये सारे अटैक्स को एंड्योर करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। बट बहाल फिर भी रुकता नहीं, वो खुद के फ्लेम अटैक्स को जनवू के ऊपर करने लगता है। बट जनवू यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड से बहाल के इन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए बहाल के बहुत ज्यादा पास में आ जाता है एंड उसके बेली के ऊपर एक बहुत पावरफुल स्विफ्ट शॉर्ट स्ट्राइक देता है जिस वजह से बहाल को एक फेटल इंजरी हो गया था। बहाल ये बिलीव ही नहीं कर पाता कि एक नोवाइस प्लेयर ने आके उसे यहाँ पे हरा दिया। बहाल यहाँ पे सोचने लगते कि ऐसे ही क्या बहाल द ग्रेट फ्लेम फिस्ट हार जाएगा। अब बहाल यहाँ पे फिर से खुद के पावर्स को रिलीज करता है। वो जनवू गुस्से में कहता है कि क्या वो उसे नीचा दिखा रहा है। वो यहाँ पे सोच रहा है कि उस जैसा एक मेयर नोवाइस आके उसे मार पाएगा, एक हाई रैंकर को। बट यहाँ पे जनवू तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो बहाल के सामने आके कहता है कि उसके पास अभी कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे अभी वो उसे मर जाना चाहिए। वो खुद के शॉट को बहाल की तरफ फेंकता है जिस वजह से बहाल के बॉडी के ऊपर वो शॉट लग के बहाल को दूर जाके फेंक देता है। अब बहाल के बॉडी के बीचों बीच वो शॉट जाके लगाता है, इसका मतलब बहाल अभी मर गया था इस शॉट की वजह से। बहाल खुद के मरने के टाइम पे भी जनवू को पूछ रहा था कि वो कौन है असलियत पे। तभी जनवू भी खुद के मार्क्स को उतर के बहाल को कहती क्या वो इतना ज्यादा क्यूरियस है इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए। जब बहाल उसका फेस देखता है तो बहाल भी बहुत ज्यादा डर जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो यहाँ पे खुद का दोस्त जनवू के छोटे भाई का फेस देखता है। वो यहाँ पे कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। उसके आंखों में फिर से वही नजारा आ गया था जब जनवू के ऊपर वो सारे के सारे शॉट्स घुसाए जा रहा था। तभी जनवू बहाल के सिर को भी काट देता है एंड यहाँ पे अल्टीमेटली बहाल मर जाता है। अब जनवू भी यहाँ पे थोड़ा सा रहन का सांस ले पाता है इस फाइट के बाद बिकॉज उसने खुद के दो एनिमीज को भी मार दिया है, लियोंटे एंड बहाल दोनों को ही। अब समर क्वीन भी ये चीज को महसूस कर पाता है। वो समझ पाता है कि उसका 81 ऑक्टेलियंस में से एक ऑक्टेलियन यानी कि बहाल मारा गया है। अब यहाँ पे जो एक ऑक्टेलियंस